त्रिलोक में बढ़ते रावण के आतंक ने देवताओं, ऋषियों और संपूर्ण लोकों को भयभीत कर दिया था। रावण के अहंकार और अत्याचारों को कोई रोक नहीं पा रहा था, क्योंकि ब्रह्मा जी के वरदान के कारण देवता प्रत्यक्ष युद्ध करने में असमर्थ थे। ऐसे समय में सभी देवता, ऋषिमुनि और लोकपाल एक साथ एकत्र होकर ब्रह्मलोक पहुंचे। सभी ने एक स्वर में कहा, अब केवल भगवान विष्णु ही इस अनर्थ से मुक्ति दे सकते हैं। ये विनती केवल एक अनुरोध नहीं थी, बल्कि धर्म की रक्षा का आह्वान था। देवताओं की प्रार्थना सुनकर ब्रह्मा जी गंभीर हुए और उन्होंने सभी को विष्णु लोक की ओर ले चलने का आग्रह किया। जब सभी देवता क्षीर सागर पहुंचे तो वहां भगवान विष्णु योग निद्रा में विराजमान थे। लक्ष्मी जी उनके चरणों की सेवा कर रही थी। देवताओं ने विनम्रता से नमस्कार कर अपनी समस्या बताई। रावण अब सृष्टि व्यवस्था को चुनौती दे रहा है और उसका अंत केवल विष्णु अवतार से ही संभव है। यह सुनकर क्षीर सागर में गहरी शांति छा गई। तभी भगवान विष्णु ने नेत्र खोले और मंद मुस्कान के साथ कहा, धर्म की रक्षा के लिए मैं अवतार अवश्य लूंगा। रावण ने मनुष्य से मृत्यु का वरदान नहीं मांगा, इसलिए मैं मनुष्य रूप में जन्म लेकर उसके अहंकार का अंत करूंगा। ये सुनकर सभी देवता प्रसन्न हो उठे। विष्णु जी के इस संकल्प ने सृष्टि में आशा की नई किरण जगा दी। यहीं से रामावतार की कथा प्रारंभ होती है। एक ऐसा अवतार जो धर्म, नीति और आदर्शों का प्रतीक बनेगा। उधर पृथ्वी पर अयोध्या नगरी में महाराज दशरथ राज्य कर रहे थे। अयोध्या को कौशल देश का मुकुट कहा जाता था। व्यापार, संस्कृति, धर्म और समृद्धि का अद्भुत संगम। महाराज दशरथ पौराणिक समय के सबसे पराक्रमी और न्यायप्रिय राजाओं में गिने जाते थे। परंतु एक बात उन्हें हमेशा खलती रहती थी, उनके कोई संतान नहीं थी। इतना महान साम्राज्य होते हुए भी उनके जीवन में पुत्र विहीनता का दुख छाया था। दशरथ के महल में 3 रानियां थीं, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। तीनों अत्यंत धर्मनिष्ठ, सरल और प्रेम से युक्त थी। परंतु संतान न होने के कारण वे भी चिंतित रहती थी। महल में सभी शुभ कृत्य होते थे, यज्ञ, दान, तप, पर फिर भी पुत्र प्राप्ति का सुख दशरथ को नहीं मिला। राजा ने कई बार सभा में यह बात कही कि बिना उत्तराधिकारी के राज्य अस्थिर हो जाता है, और यही चिंता उनके मन को विचलित करती थी। एक दिन दशरथ ने गुरु वशिष्ठ से अपनी समस्या बताई। उन्होंने सुझाव दिया कि पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाने से राजा अवश्य संतान प्राप्त करेंगे। ये सुनकर दशरथ के मन में नई आशा जागी। वशिष्ठ जी ने राजा को ऋष्यशृंग मुनि को आमंत्रित करने का निर्देश दिया, क्योंकि वही इस यज्ञ को सिद्धि के साथ पूर्ण कर सकते थे। दशरथ ने तुरंत मंत्रियों को इस कार्य में लगा दिया। ऋष्यशृंग का आगमन अयोध्या के लिए शुभ संकेत था। जैसे ही वे नगर में प्रवेश कर रहे थे, लोगों ने उन पर पुष्प वर्षा की। यज्ञ की तैयारियां भव्य रूप से प्रारंभ हो गई। वेदघोष, मंत्रोच्चार, अग्नि की ज्वाला और पवित्र वातावरण सब मिलकर ऐसा प्रतीत कर रहे थे मानो स्वयं देवता इस यज्ञ को देखने उतरे हों। यज्ञ आरंभ हुआ। दशरथ ने पूरे श्रद्धा और निष्ठा के साथ आहुति दी। ऋष्यशृंग मंत्रोच्चार कर रहे थे और देवताओं को प्रार्थना भेज रहे थे कि राजा को योग्य पुत्र मिले। यज्ञ के समापन पर अग्नि से दिव्य पुरुष प्रकट हुए। उनके हाथ में स्वर्ण कलश था, जिसमें दिव्य पायस भरा हुआ था। उन्होंने कहा, राजन, ये प्रसाद आपकी रानियों को दे, आपको पुत्र प्राप्ति अवश्य होगी। दशरथ ने पायस को आदरपूर्वक तीनों रानियों में बांट दिया। कुछ समय बाद राजमहल में उत्साह की लहर दौड़ गई। कौशल्या ने श्रीराम को, कैकेयी ने भरत को और सुमित्रा ने लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न को जन्म दिया। पूरी अयोध्या आनंद में डूब गई। देवताओं का संकल्प पूर्ण हुआ। विष्णु जी ने राम रूप में अवतार लिया था। अयोध्या में उत्सव कई दिनों तक चलता रहा। नगर के कोने कोने में दीप जलाए गए। मनोहर संगीत गूंजने लगा।
सभी समझ रहे थे कि इन 4 राजकुमारों का जन्म केवल एक राजपरिवार के लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए एक वरदान है। और इसी प्रकार रामायण की सबसे पवित्र धारा, राम जन्म कथा, अपने पूर्ण सौंदर्य के साथ प्रारंभ होती है।